दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे दो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। आईआरएफसी का शेयर जो बहुत करेक्ट हो चुका है, यहाँ से अब क्या तेजी की संभावना बनने वाली है, मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं स्टॉक को लेकर वो भी समझने की कोशिश करेंगे और गवर्नमेंट की तरफ से आने वाले समय और कौन से प्रोजेक्ट आएंगे जिसका फ़ायदा आईआरएफसी को हो सकता है। आईआरएफसी का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, कंपनी का खर्च बहुत ही कम है और इसी वजह से कंपनी जितना रिवेन्यू अर्न करती है वो सारा एक तरह से प्रॉफिट ही है और जीरो एनपी है। ऐसे में क्या आईआरएफसी आने वाले समय कमाल कर सकता है। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि स्टॉक महंगा है, लेकिन जब 229 तक पहुंच गया तब लोगों को महंगा नहीं लग रहा था, अब 150 के आसपास महंगा लग रहा है। तो ये गिरावट में हमेशा लोगों के बारे में ऐसे ख्याल आते हैं, जब दौड़ता है स्टॉक तो ऐसा कोई नहीं सोचता है। तो क्या इस समय हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात कर ले तो फ्राइडे को 152 पर क्लोजिंग थी, 0.63% की तेज़ी के साथ इसने क्लोजिंग दी है बीएससी पे। वैसे इंट्राडे में 155 तक चला गया था। तो क्लियरली देख सकते हो कि स्टॉक 150 के नीचे गया, उसके बाद में वहाँ से एक अच्छी खरीदारी लौट के आई। स्टॉक ने फिर 150 को पार किया है, यहाँ से खरीदारी की संभावना बन रही है। एक अच्छा इसको एक सपोर्ट मिला हुआ है 150 का, और क्यों ना हो, कंपनी का बिजनेस बहुत ही शानदार है। वैसे तो ये स्टॉक जब इसकी प्राइस 20-22 रुपये के आसपास थी तब भी मैंने लगातार बताया कि ये स्टॉक में वो पोटेंशियल है जो आने वाले इसमें आपके निवेश को मल्टीबैगर कर सकता है, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो यहाँ भी एक तेज़ी की संभावना बाकी है। स्टॉक में बहुत ज़्यादा करेक्शन हो गया, पिछले 4-5 महीनों में कोई खास तेज़ी नहीं बनी है, अब यहाँ पे तेज़ी की संभावना बनने लगी है। और यहाँ पे इसके पीछे है बहुत बड़ी गुड न्यूज। पीएम गति शक्ति स्कीम के तहत 208 इंफ्रा प्रोजेक्ट को हरी झंडी देने के लिए अलग अलग मिनिस्ट्री की तरफ से रिकमेंडेशन की गई है। तो करीब 15 ट्रिलियन रुपीज़ का यहाँ पे निवेश होगा, सरकार इसमें खर्च करेगी। फिलहाल अप्रूवल मिलना है। तो अलग अलग जो मिनिस्टर्स हैं उनके माध्यम से 208 जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट है उसको लेकर यहाँ पे सरकार से उसको पास करने के लिए मंजूरी मांगी गई है। तो करीब 15.39 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट होंगे। और ये देख सकते हो पीएम गति शक्ति स्कीम के तहत सरकार के पास इनको मंजूरी मांगी गई है। ये शनिवार को यानी आज ही इसकी जानकारी दी गई है कि ये सारे के सारे जो अलग अलग मिनिस्टर के माध्यम से प्रोजेक्ट है जिसको कंप्लीट करने के लिए सरकार से इसके लिए हरी झंडी मांगी गई है। तो इस प्रोजेक्ट को देखें तो नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की तरफ से आने वाले समय ये जो पीएम गति शक्ति योजना जो लाई गई थी 13 अक्टूबर 2021, उसके तहत इन प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी मांगी गई है। तो काफ़ी बड़ा ये निवेश हो सकता है। अब देखें कि 208 जो प्रोजेक्ट है उसमें अगर आप देखें तो ये जो बड़ा निवेश हो करीब 15 लाख करोड़ के ऊपर का निवेश, उसमें सरकार की तरफ से जल्द ही इसके ऊपर फैसले ले लिए जाएंगे। अब ये जो 208 टोटल प्रोजेक्ट है उसमें से अगर आप देखें तो जो सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट है वो रोड के हैं, करीब रोड के 101 प्रोजेक्ट्स है, और रेलवेज़ के उसके बाद में नंबर 2 पे 73 रेलवे प्रोजेक्ट है, और अर्बन डेवलपमेंट के 12 प्रोजेक्ट है। तो क्लियरली देख सकते हो कि ये जो सारे प्रोजेक्ट है ज़्यादा करके वो रोड और रेलवेज़ के ही है। तो देख सकते हो कि आने वाले समय बहुत सारा खर्च होने वाला, करीब 15 लाख करोड़ के ऊपर का खर्च है जो रेलवे और रोड के जेल होने वाला है, जिसमें बहुत सारा हिस्सा रेलवे के हिस्से आने वाला है। अब रेलवे सेक्टर के लिए जो भी प्रोजेक्ट मंजूर होंगे, रेलवे कंपनियां वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगी, लेकिन उनके लिए फंड प्रोवाइड करने का काम आईआरएफसी के माध्यम से होगा। तो क्लियरली देख सकते हो कि आईआरएफसी के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जिस तरह से रेलवे सेक्टर के लिए सरकार की तरफ से योजनाएं लाई जा रही है, अभी तो कवच टेक्नोलॉजी लेस करनी है पूरे इंडिया के अंदर, उसमें बहुत सारा खर्च होने वाला है क्योंकि रेलवे सेफ्टी के ऊपर सरकार इसमें खास फोकस कर रही है। और जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, रेलवे बोर्ड ने एक पार्लियामेंट्री पैनल बनाया है जो रेलवे की सेफ्टी के ऊपर ध्यान देगा और आने वाले समय नेटवर्क को किस तरह से मजबूत करना है, हाई स्पीड ट्रेन के लिए रास्ते किस तरह से आसान करने, जो घटना हो रही है लगातार दुर्घटना हो रही है उसको कैसे रोका जाए। तो ये पैनल वो सारे देख सकते हो कि फैसले लेंगे। तो 31 मेंबर्स की जो कमेटी है जिसके जो हेड है वो बीजेपी के एमपी है सीएम रमेश, उन्होंने यहाँ पे एग्जामिन किया है किस जो इशू है उनको किस तरह से रिजॉल्व करना है। रेलवे स्टेशन को उन्होंने उसमें और क्या रीडेवलपमेंट करना है, रेलवे स्टेशन को किस तरह से एक सुरक्षित स्टेशन बनाना है। इसके अलावा जो फ्लाइट की संख्या को किस तरह से आगे बढ़ाना है,
रेलवे कॉरिडोर के ऊपर, फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर किस तरह से आगे खर्च करना है और किस तरह से उनको बनाना है। ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, ये सारी की सारी जो जानकारी है उसको इकट्ठा करके सरकार के आगे सौंपेगी और फिर रेलवे बोर्ड इसके फैसले लेगी। तो देख सकते हो कि आने वाले समय सरकार बहुत तेज़ी से इस पे काम कर रही है। अब यहाँ पे जिस तरह से एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं, वो इशारा कर रहे हैं कि रेलवे सेक्टर में तूफ़ानी तेज़ी की संभावना आगे जाके दिखाई देगी। स्पेशली सेफ्टी के ऊपर बहुत सारा सरकार का फोकस है, बहुत सारा खर्च होने वाला है। जिस तरह से पिछले 2-3 सालों में एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ी है रेलवे ट्रैक को लेकर, उसको लेकर अब सरकार बहुत ज़्यादा इस समय एक तरह से देखें तो सवालों के घेरे में भी आ गए थे और इसीलिए सरकार चाहती है कि रेलवे को सुरक्षित किया जाए, स्पेशली जो ट्रैक पे प्रॉब्लम है उसको सुरक्षित किया जाए। तो अब ये देख कि इस बार जो मोदी गवर्नमेंट का जो टेन्योर है, इसमें रेलवे की सुरक्षा के ऊपर खास फोकस रखा जाएगा और जल्द से जल्द जितने रेलवे को सुरक्षित करने की कोशिश की जाएगी। अब हाई स्पीड ट्रेन और बुलेट ट्रेन भी सरकार के एजेंडे में है और बुलेट ट्रेन की स्पीड तो आप समझ ही सकते हो कि अहमदाबाद से मुंबई का जो सफ़र है, जो सिर्फ 3 से साढ़े 3 घंटे में कंप्लीट हो सकता है, यानी हर घंटे कम से कम यहाँ पे 250 से 300 किलोमीटर की रफ्तार होगी ट्रेन की। और ऐसे में उसको सुरक्षित करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सरकार की कि किस तरह से लोगों का सफ़र सुरक्षित किया जाए। तो ऐसे में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है, नई टेक्नोलॉजी अपग्रेड की जा रही है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि आने वाले समय IRFC को बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि IRFC में इस समय इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे। अब यहाँ पे देख सकते हो कि आनंद राठी के गणेश डोंगरे है इस समय जो रेलवे शेयरों में निवेश की सलाह दे रहे। उनके हिसाब से चाहे IRFC हो, IRCTC, RVNL या RITS और इरकॉन इंटरनेशनल, ये सारे ओवरसोल्ड झोन में आ चुके हैं। इनमें बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पे और गिरावट की संभावना नहीं। ऐसे में बाय ऑन डिप की रणनीति अपना के आप खरीदारी शुरू कर सकते हैं। जितना डिप में मिले खरीदारी करें, यानी स्टॉक गिरता है तो चिंता की बात नहीं बनती आपके लिए, आपकी वो अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ऊपर के लेवल में फंसे हुए भी है तो निचले लेवल से खरीदारी करके अपने एवरेज को आप नीचे कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक आने वाले समय फिर से शानदार तरीके से दौड़ेंगे। यहाँ पे अगर हम IRFC के स्ट्रेंथ वीकनेस को देखें तो यहाँ पे आपको टोटल 9th इसकी स्ट्रेंथ दिखाई देगी, जो बहुत ही अच्छी बात है। इसके अंदर अपॉर्चुनिटी भी आपको 5 दिखाई देगी। ये जो पॉइंट टोटल आप जोड़ेंगे प्लस पॉइंट इसके, तो आपको 14 दिखाई देंगे। इसके अंदर वीकनेस भी आपको 7 दिखाई देगी और थ्रेड्स इसके 3 है। तो 10 पॉइंट निगेटिव है, 14 पॉइंट पॉजिटिव है, पलड़ा भारी पॉजिटिव पॉइंट का है। फिलहाल अगर हम इसके QVT स्टॉक स्कोर को भी देखें तो क्वालिटी के मामले में आपको यहाँ पे 100 में से 77 पॉइंट दिखाई देंगे, यानी हाई फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है इसकी। वैल्यूएशन के मामले में थोड़ा वीक है क्योंकि 100 में से मात्र 36 पॉइंट है, तो मिड वैल्यूएशन इसकी दिखाई दे रही है। टेक्निकल्स देखें तो 100 में से 50 पॉइंट निकल के आ रहा है, यानी टेक्निकली इस समय स्टॉक न्यूट्रल है। आप किसी भी डायरेक्शन में ये जा सकता है। अगर थोड़ा सा खरीदारी बढ़ी तो तेज़ी आ सकती है और गिरावट की संभावना तब हो जाती है जब भारी भरकम बिकवाली हो। तो फिलहाल तो न्यूट्रल बना हुआ 100 में से 50 पॉइंट है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि IRFC बहुत ही शानदार स्टॉक है और आने वाले इसमें बेहतर कर सकता है। अब Q2 आएगा, Q2 का रिजल्ट अगर बेहतर होगा तो इसको एक फ्रेश ट्रिगर मिलेगा और फिर तेज़ी से स्टॉक आगे जाएगा और इसीलिए डीप में खरीदारी का अच्छा मौका है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।